अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इंग्लिश को जल्दी से जल्दी सीखना है, मैं पता उसको क्या रिकमेंड करूंगा कि आज से और अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। भाई दुनिया की सबसे अच्छी चीज जिसकी मदद से आप किसी भी काम को बहुत तेजी से और जल्दी से कर सकते हो, दैट्स ओनली द प्रैक्टिस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो द राइट टेक्निक टू प्रैक्टिस। नहीं तो प्रैक्टिस तो की जा रहा है बट यू डोंट नो द राइट टेक्निक टू प्रैक्टिस, then that practice is useless, worthless. So dear student, today in this video we are talking about how to practice English regularly and how to improve our spoken English very well by applying the right technique to practice. तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के इस धमाकेदार सेशन को। देखो मैंने पहले भी आपको प्रीवियस सेशन में बताया है कि हमारा जो SMP होता है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, वो अगर शानदार है, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी डाटा जा रहा है वो डाटा अगर सिस्टमेटिक तरीके से जा रहा है, हम चीज़ों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हैं? चलिए बताइए, आप सभी के दिमाग में क्या आता है जब बात आपसे आपकी मातृभाषा के बारे में हो? आप बोलोगे सर हम लोग है ना इस भाषा को सुनते आ रहे हैं, और हमारे जो पेरेंट्स से बोलते हैं, हमारे एंसेस्टर्स बोलते आ रहे हैं, हम लोग फैमिली में जो माहौल है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का है, सो वी कैन इजीली कम्युनिकेट। क्या इंग्लिश के केस में ऐसा है? नहीं। क्या इंग्लिश में आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो? नहीं। इवन इन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस विथ योर फ्रेंड यू डोंट टॉक इन इंग्लिश। सो क्या आपको लगता है, डू यू थिंक यू कैन बी ए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर विदाउट यूजिंग इट? नो। आज आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, लेकिन वो भी आज इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। कहां पर? जहां उनको माहौल मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाषा को सीखने के लिए एक सोर्स तो हमारा कौन सा हो गया कि आप ऐसे एनवायरमेंट में चले जाइए, ऐसे लोगों के बीच में चले जाइए जो टोटल उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर हम एक ऐसे मीडियम से, एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर लोग नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं, सो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है इस भाषा को सीखना। तो सेकंड हमारे पास जो टेक्निक होती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड SMP टेक्निक, जिसकी मदद से आपको हर कोई ट्रेनर पढ़ाएगा। आज अगर आप YouTube पर कोई सा भी सेशन देखोगे ना कि हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्ट, दे विल सिंपली टीच यू हाउ टू मेक सेंटेंसेस। The bitter truth is that everybody is talking about making sentences, but nobody is talking about how to make proper sentences. Nobody is talking about how to train our brain in a proper way. मैं नहीं कहता सेंटेंस बनाना गलत है, but what I'm saying you कि सही वे में सेंटेंस बनाना ज़्यादा जरूरी है। आपको एक सिंपल सा डेमो देता हूँ। अपनी मातृभाषा को आप कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हो? Why you are able to speak your native language confidently without making any mistake? Do you know the reason? What is the reason? There is a simple reason, because in your native language you have already spoken all those sentences hundreds of times that you are speaking. जी हाँ स्टूडेंट, जो सेंटेंस आज आप अपनी मातृभाषा में कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो उनको आपने हजारों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार बोला है, इसीलिए आप उस बात को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। बट इन केस ऑफ इंग्लिश आप बहुत सारे सेंटेंसेस को फर्स्ट टाइम बोल रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आप नहीं बात को रख पाते, नहीं बोल पाते। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनका ड्रीम है कि नहीं सर मुझे भाषा को अच्छे से अच्छा सीखना है, तो आज से और अभी से अपनी SMP की प्रोसेस को समझो। SMP की प्रोसेस को समझने से मेरा आशा है अपने सेंटेंस मेकिंग को अच्छा करना। सेंटेंस मेकिंग को अच्छा करना मतलब समझते हैं, आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारा डाटा है, उस डाटा में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे मैं अगर आपसे कुछ कहूँ कि चलिए काम करिए, अपने बारे में आप मुझे कुछ बताइए, तो सर मेरा नाम ये है, दिस एंड दैट, जो भी आप बताओगे। अब मुझे बताइए कि आप ये सोच रहे हो क्या? नहीं, आपके ब्रेन में ऑलरेडी ये डाटा काफ़ी मात्रा में स्टोर है। आप उस स्टोर्ड डाटा को सिर्फ और सिर्फ बाहर लेकर आ रहे हो, उसे बोलने की कोशिश कर रहे हो। बट इन केस ऑफ इंग्लिश आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहले आप सोचते हो, दूसरा आप उसको ट्रांसलेट करते हो, तीसरा फिर आप उसको बोलते हो। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने का एक शानदार तरीका कि आप अगर चाहें तो अपने ट्रांसलेशन की मेथड को SMP के द्वारा, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस की मदद से आप उसको उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं जहां आपको सोचना नहीं पड़े। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, सबको पता आई डोंट नो यू बोलना है। क्यों? क्योंकि कई बार ये सेंटेंस आपने बोला है, आई डोंट नो यू। मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो। क्या आपको मुझे नहीं पता बोलने के लिए सोचना पड़ता है? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं जब किसी से कोई बात करना है, ये रास्ता कहाँ जाता है? आई डोंट नो। क्या तुम मुझे पहचानते हो? आई डोंट नो। क्या मैं तुम्हें पहचानता हूं? आई डोंट। तो आई डोंट नो हम इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस को कई बार हमने बोला है। तो आपको बताता हूं कि लैंग्वेज फास्ट सीखने का सबसे बेस्ट ट्रिक आप लोग क्या कर सकते हो कि 10 मिनट्स एवरी डे, मैंने एक सेशन अपलोड किया था, उसको आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से देखा है। अभी तक उसको करीब 40 लाख लोग देख चुके हैं। 40
लाख पीपल, 4 मिलियन प्लस में उसको व्यूज अभी तक मिले हैं। उस वीडियो में मैंने स्पष्ट आपको बताया था कि अगर आप रेगुलरली 10 मिनट प्रैक्टिस शानदार तरीके से कर रहे हो ना, तो अप टू द नेक्स्ट लेवल आप अपनी लैंग्वेज को लेकर जा सकते हो। और उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए सिंपली आपके ब्रेन के अंदर जो भी डाटा चल रहा है, जैसे आपने कहा मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, whatever comes in your mind, just try to translate into English. मैं सोचता हूँ, I think, मैं समझता हूँ, I understand, मैं समझना चाहता हूँ, I want to understand, मैं बोलना चाहूँगा, I would like to speak. मैंने उसकी मदद नहीं की लेकिन उसने मेरी मदद की. I did not help him, but he helped me. वो एक अच्छा इंसान है, he's a good guy. He's a good person, he's a good guy. मैं चाहता हूँ कि आप उसकी मदद करें. I want you to help him. I want you to help him. क्या आप जानना चाहते हैं वो क्या कर रहा है? Do you want to know what he is doing? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है और मैं केयर नहीं करता. आई डोंट नो वट ही इज डूइंग एंड आई डोंट केयर. मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं. आई डोंट केयर वट ही इज डूइंग वट ही इज नॉट. वो आपका दोस्त है और उसकी परवाह करना आपकी जिम्मेदारी है. ही इज योर फ्रेंड एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर ऑफ हिम. मैं उसकी परवाह नहीं करता. आई डोंट केयर ऑफ हिम. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. आई विल नॉट गो देयर. मैं वहाँ जाऊँगा और उसकी मदद करूँगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है. आई विल गो देयर and help him because he is my friend. अब आप यहां पर देखो, ये सिंपल सेंटेंसेस आप बोलेंगे सर ये तो मुझे आ जाता है. जब आ जाता है तो इंग्लिश क्यों नहीं बोलते आ रही है? क्योंकि सिर्फ आपको आता है, आपको अच्छे से नहीं आता है. अब आप कहोगे सर आना और अच्छे से आने में क्या अंतर है? तो भैया आना मीन्स जानना, ठीक है. टू नो समथिंग दैट्स ओके, बट टू नो वेरी वेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस स्टूडेंट्स, यू नीड टू प्रैक्टिस एंड नो द थिंग्स डीपली. मतलब आपको अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पर लेकर जाना है कि यू डोंट नीड टू थिंक टू स्पीक एनीथिंग. See, when you talk with anyone, you have to speak situational English. According to situation, you can ask question, you can answer, you can communicate, you can ask anything, whatever you just want to know. You can reply anything what is being asked to you according to situation. You don't need to think to speak. In your native language, you don't think because you have already spoken all those sentences that you want to speak. But in case of English, आपको सोचना पड़ता है because we have never spoken it before. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहला काम तो क्या करो, SMP की प्रैक्टिस कर ले 10 मिनट की. ध्यान से सुनिएगा, ये वो टेक्निक्स है जिसकी मदद से आप अपनी लैंग्वेज को बहुत शानदार जानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. नंबर 1, SMP 10 मिनट्स प्रैक्टिस सेशन. अगर आप 10 मिनट रेगुलरली कर रहे हो, वो जा रहा है, इज गोइंग, वो जाएगा, ही विल गो. कहाँ है, वेयर इज ही, आप कहाँ हो, वेयर आर यू, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आपने उसकी मदद की, डिड यू हेल्प हिम. ये 10 मिनट्स का रेगुलर आप प्रैक्टिस कर लो. विद इन 15-20 डेज में गारंटी के साथ बोल रहा हूं आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा. और अगर SMP की प्रैक्टिस नहीं हो रही हो तो भैया संडे और सैटरडे जो मैं लाइव क्लास लेता हूं ना, आपने देखना 10 से 15 मिनट उसमें मैं SMP की ही प्रैक्टिस करवाता हूं. क्योंकि अभी तक इतना शानदार रिजल्ट इस SMP के थ्रू मिल रहा है. हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में भी स्टूडेंट इतने शानदार जानदार तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं. खुद में अच्छा लगता है, फील होता है कि यार जो हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उसका फायदा ले रहे हैं. दूसरा, आप एक सोर्स ले लो अपना रीडिंग का. 10 से 15 मिनट की रीडिंग है. 10 मिनट्स का आपका SMP हो गया. 10 मिनट्स आप लोगों को देना है रीडिंग को. अब आप कहोगे सर रीडिंग से कैसे इंग्लिश इंप्रूव होती है? सर मैंने तो आज तक कभी सोचा नहीं, मैंने सुना है कि सुनने से इंग्लिश आती है. अरे भैया सुनने से तो आएगी, बता रहा हूँ आगे, लेकिन रीडिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. आप कहोगे सर रीडिंग से कैसे? व्हेन यू रीड एनी टेक्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. आप उस पर्टिकुलर भाषा को बोलने की कोशिश कर रहे हो. मतलब रीडिंग की मदद से आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हो इंग्लिश बोलने के लिए. अब आप कहोगे सर रीडिंग से कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो एक सिंपल फंडा. आप तो जब आप किसी भाषा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के टेक्स्ट को रीड कर रहे हो तो आप उस टेक्स्ट में जो भी वर्ड आ रहे हैं ना, उन वर्ड को बोलने की कोशिश कर रहे हो, या सिंपली प्रोनाउंसिंग दोज वर्ड्स. सेकंड, यू बिकम फैमिलियर विद द न्यू वर्ड्स दैट यू हैव नेवर स्पोकन बिफोर. तो इससे आपका वोकेबुलरी भी एक्सटेंड होता है, आपका वोकेबुलरी बढ़ता है, आपको नए नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नए नए स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी पता चलती है. आपको एक्जैक्टली पता चलता है कि भाषा में किस तरीके के सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है. जैसे डेमो के तौर पर मैंने कहा यू आर नाइदर फ्रॉम इंदौर नॉर फ्रॉम भोपाल. यू आर रीडिंग एनी सेंटेंस समवेयर, यू आर नाइदर फ्रॉम इंदौर नॉर फ्रॉम भोपाल. यू हैव जस्ट रेड इट वंस, सो यू विल स्टार्ट थिंकिंग आई हैव रेड इट समवेयर, नाइदर नॉर, या दिस इज आई थिंक फ्रॉम आइदर और नाइदर नॉर, सो ना तो ना ही. आप समझना स्टार्ट कर देते हो. जब आप कोई भी सेंटेंस को रीड करते हो, लिखा हुआ देखते हो, तो वो सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फील करवाता है कि मैंने इसको कहीं पढ़ा है, मैंने पर्टिकुलर सेंटेंस को कहीं देखा है. और वो देखना पढ़ना आपको, आपके ब्रेन को यूज टू बनाता है उस पर्टिकुलर भाषा के.
आज आप देख लो जितने भी अच्छे स्पीकर्स हैं वो सभी अच्छे रीडर भी हैं। यस, आपको जान के हैरानी होगी, ऑल दोज गुड स्पीकर्स, दोज हु आर स्पीकिंग टुडे, दे आर गुड रीडर टू। तो ये रीडिंग आपका 10 मिनट्स। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बिल्कुल नहीं हटा सकते वो है लिसनिंग 10 मिनट्स की। ओवरऑल अब लिसनिंग के क्या फायदे हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई व्यक्ति आपको लिसनिंग के फायदे बताता होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है इसलिए। तो 30 मिनट के अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो 30 मिनट के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ SMP पर फोकस कर रहे हो, 10 मिनट्स रीडिंग पर फोकस कर रहे हो, 10 मिनट्स लिसनिंग पर फोकस कर रहे हो, आप अपने अंदर 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज एक इतना बड़ा चेंजेस फील करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कभी आपने ये फील नहीं किया होगा कि मैं 30 डेज के अंदर आई कैन चेंज माई सेल्फ कंप्लीटली इन इंग्लिश। आप अगर कुछ भी नहीं भाषा में जानते हो ना तो भी 30 डेज में बोलना शुरू कर दोगे, मेरी गारंटी। क्योंकि भाषा में है क्या यार, सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश सीखना होता है। देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश सीखना होता है। इट टेक्स 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिन में बेसिक कंप्लीट हो जाता है। और याद रखना, बेसिक इंग्लिश सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलते नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है। योर बेसिक इज स्टिल इनकम्प्लीट इफ यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि बेसिक इंग्लिश में ही इंग्लिश बोलते आ जानी चाहिए कि स्टूडेंट को। मतलब मैं अगर उससे पूछूं आर यू फ्रॉम इंदौर, नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम भोपाल। ओ यू आर फ्रॉम भोपाल, यस सर। मतलब बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद में अगर उससे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो उनका रिप्लाई कर दे, वो उन चीज को कॉन्फिडेंटली बोल पाए। जनरली होता क्या है, हम लोग तरह तरह के सेंटेंसेस नए नए बनाना सीखते हैं। अरे भैया नए नए सेंटेंस के पीछे मत दौड़ो, उससे इंग्लिश नहीं आना है। समझो इस चीज को, भाषा बहुत सरल है, सबसे पहले इंग्लिश बोलना सीखो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट को सही गाइड करूं, लेकिन स्टूडेंट भी क्या, सर मुझे तो वो नए नए सेंटेंसेस बनाना बड़ा पसंद है। तो बना भाई नए सेंटेंसेस, है ना, वो नए सेंटेंस ही बना। क्या उससे इंग्लिश बोलते आ रही है? नहीं आ रही है। अरे जब किसी चीज का कोई यूज ही नहीं है तो उसको कहां लेकर जाओगे? पूरा कुछ तो ऐसे होते हैं पूरे नोट्स तैयार करते हैं तरह तरह के। अरे मत करो यार, मत करो। भाषा सरल है, भाषा को सरल तरीके से सीखो और मजे के साथ सीखो। तो 30 मिनट रेगुलरली दो और अपने अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आओ। विद इन 30 डेज, आई गारंटी यू 30 डेज के अंदर आप एक बहुत बड़ा बदलाव फील कर सकते हैं। राइट तो बिल्कुल मेहनत करना स्टार्ट करो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूं। अगर कर पाया तो वीडियो को लाइक करो, एक दिन के लिए स्टेटस पर रख लेना यार, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, उनको बता पाऊं कि भाषा टफ नहीं है दोस्त, भाषा ईजी है, लैंग्वेज ईजी है। इंग्लिश भाषा दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।